Subscribe to Grammar Guru and click the bell icon to keep yourself updated on the latest videos. तमाम व्यूवर्स को सलाम और बहुत सारी वेल विशेस भेजते हुए आपको वेलकम करता है ग्रामर गुरु। बिना ताखीर किए लीजिए करते हैं आज का लेक्चर शुरू। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेंसेस की। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टेंसेस का किरदार बहुत अहम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस अगर किसी ने सीख लिए तो उसने यूँ समझ लें कि आधी इंग्लिश लैंग्वेज, आधे से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली। टेंसेस में सिर्फ एक्टिव वॉइसेस ही नहीं होते बल्कि पैसिव वॉइस भी होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजेटिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड सो ऑन। तो ये जो टेंसेस होते हैं इसको समझना नहायत अहम होता है और टेंसेस को हम अलग अलग समझते हैं, अलग अलग कौन सा टेंस किस तरह बनाया जाता है, कौन सा टेंस किस तरह से लिखा जाता है, कौन सा टेंस क्यों बोला जाता है, कब बोला जाता है, किस मौके पर कौन से टेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ आपको तमाम टेंसेस जो ओवरऑल टेंसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनका एक सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद इस सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और आने वाली वीडियोज़ में हम अलग-अलग टेंसेस की डेफिनेशंस, उनके यूजेस, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके इस्तेमालात बताएंगे। तो हमारे साथ रहना है आपने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली ग्रामर से रिलेटेड हर किस्म की वीडियो से आप अपडेट रह सकें और आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। आइए चलते हैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसेस इन इंग्लिश की कि ओवरऑल इसके कितने टेंसेस होते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बेसिकली 3 टेंसेस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो 3 टेंसेस होते हैं उनमें नंबर 1 होता है प्रेजेंट, नंबर पास्ट एंड देन थर्ड वन इज़ फ्यूचर, जिसके अंदर मजीद टेंसेस की टाइप्स निकलती हैं जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। टेंसेस की टाइप्स में जाने से पहले हमें 2 बातें जाननी हैं जो कि कैटेगरीज ऑफ द टेंसेस हैं। ये कैटेगरीज को समझना टाइप्स को समझने से ज़्यादा अहम होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली टेंसेस के इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स में चले जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर साथ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हालांकि उनको कैटेगरीज भी पता होनी चाहिए जो टेंसेस की हैं। होती है सिंपल की और सेकंड कैटेगरी होती है कंटिन्यूअस की। सिंपल में 2 टेंसेस होते हैं, एक होता है सिंपल जिसको हम इंडेफिनिट भी कह सकते हैं और दूसरा होता है परफेक्ट सिंपल। और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है जिसमें 2 टेंसेस शामिल होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस टेंस और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो कैटेगरी है ये हर टेंस के साथ होती है। प्रेजेंट में भी ये आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी, ओवरऑल ये 4 हो जाती हैं जो टाइप्स की अगर बात करते हैं, और आपको पास्ट में भी इसी तरह से कैटेगरीज और टाइप्स मिलेंगी और फ्यूचर में भी इसी तरह से कैटेगरीज और टाइप्स मिलेंगी। आइए चलते हैं ज़रा टाइप्स समझते हैं। यहाँ हमारे पास पहले जैसे मैं बताया कि 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट के अंदर भी एक होता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट की बात करें तो एक होता है पास्ट सिंपल, दूसरा पास्ट परफेक्ट, तीसरा पास्ट कंटिन्यूअस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एक होता है फ्यूचर सिंपल, दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट सिंपल और तीसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। और बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। जो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में वर्ब्स का जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उसको भी वीडियो को देख सकते हैं। तो इन टेंसेस के अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो यूज़ होते हैं वो 3 होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी कि बी, डू, हैव, जो कि तमाम 12 टेंसेस में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट की जो 4 टाइप्स होती हैं उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो यूज़ होते हैं और किस फॉर्म में यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की तो जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो 2 फॉर्म्स में यूज़ हो सकता है, डू और डज। अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के तो है, सिंगुलर नेम है, तो फिर आप डज लगाते हो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, अदरवाइज आप डू लगाते हो। और ये कब लगता है, ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल की नेगेटिव एंड क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव में लगता है लेकिन अफर्मेटिव में नहीं लगता एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है लेकिन बी खुद से नहीं यूज़ होता, ये अपनी फॉर्म में आता है जो कि इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, इज एम आर, इस तरह से यूज़ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ इज लगता है। आई के साथ स्पेशल केस है, वो एम लगता है आई के साथ, एम और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। आर जो है वो प्लरल्स के साथ लगता है और सेकंड पर्सन के साथ लगता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, वो 2 फॉर्म्स में आ सकता है। नंबर 1 होता है हैव, नंबर 2 इज हैज़। अब वही डिपेंड करेगा, अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट है तो फिर आप उसके साथ हैज़ लगाओगे, अदरवाइज हैव लगाओगे। इसी तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें हैव भी लगता है, बी भी लगता है। ये प्रेजेंट का वाहिद टेंस है जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब एट अ टाइम लग रहे होते हैं, एक हैव एक बी। क्योंकि ये परफेक्ट होता है इसलिए हैव तो लगता है,
क्योंकि हैव परफेक्ट में आता ही आता है, और चूंकि ये कंटिन्यूस भी होता है इसलिए इसमें कंटिन्यूस का भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है बी। लेकिन ये आता किस तरह से, चूंकि ये परफेक्ट है, हैव लग गया तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है जब हैव एज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा हो। यहाँ पे बी की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं बीन, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है हैव बीन या फिर हैज बीन, जो कि डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम है तो हैज बीन हो जाएगा, अदरवाइज हैव बीन हो जाएगा। अब हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पास्ट। पास्ट के अंदर अगर आपके पास पास्ट सिंपल है तो डू जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड के तौर पर यूज होता है। यानी हम पास्ट सिंपल में नॉर्मली क्या करते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सेकंड फॉर्म लगा रहे होते हैं, यानी पास्ट सिंपल कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। लेकिन जब इसका नेगेटिव या क्वेश्चन इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फिर हम उसमें डिड यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यानी ये बात वाज़ेह हुई कि पास्ट सिंपल में डिड एज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इसी तरह से बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की, चूंकि ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में बी तो लगता ही लगता है, लेकिन यहाँ पर बी सेकेंड फॉर्म यूज होगी बी की। उसकी वजह यह है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हमने बी की प्रेजेंट फॉर्म यूज की है, तो यहाँ पर बी की हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे जो कि वॉज और वर होती है। फिर वही बात करते हैं कि आई के साथ साथ जितने थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके साथ वॉज लगेगा, और वर तमाम प्लूरल्स के साथ लगेगा और सेकेंड पर्सन के साथ लगेगा पास्ट कंटिन्यूस में। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, चूंकि परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब फिक्स होता है हैव, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब फिक्स होता है बी की सूरत में। अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो हैव की पास्ट फॉर्म यूज होगी। तो हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है, तो यहाँ पर हम हैड लगाएंगे। फिर इसकी फोर्थ टाइप जो होती है वो होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब वही जिस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं हैव के साथ बी कॉम्बिनेशन होता है, इसमें भी यही होगा। लेकिन चूंकि ये पास्ट है तो इसमें हैव की पास्ट फॉर्म यूज होगी, और परफेक्ट है तो बी की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी बीन। तो बीन अपनी जगह रहेगा लेकिन हैव चेंज हो जाएगा हैड में। तो इसमें हैज़ नहीं होता, तो इसमें तमाम हैड बीन में हम तमाम सब्जेक्ट के साथ इसी को हैड बीन को लगाते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर टेंसेस की तरफ। फ्यूचर वो वाहिद टेंस है जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर होता है। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगता है और वो होता है विल। विल इज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने जो वर्ब का इंट्रोडक्शन दिया है उसमें तमाम मॉडल वर्ब्स की लिस्ट दी है, सेमी मॉडल्स के बारे में भी तज़किरा किया है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी तज़किरा किया है और इनके बेसिक डिफरेंसेस भी बताए हैं। उस वीडियो का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। और फिर हम फ्यूचर पे वापस आते हैं। फ्यूचर सिंपल में सिंपल एक वो वाहिद टेंस है फ्यूचर का जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा, यानी सिर्फ विल लगेगा। विल के अलावा अगर आप यूज़ करना चाहें तो शैल लगा सकते हैं, जो कि लगता भी है आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, और इसी तरह दूसरे सेंटेंसेस में भी शैल लगा सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी। जब मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल एंड वुड एंड शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू एंड हैड बेटर। सो वो हमारे होगा आने वाली वीडियोस के अंदर। अच्छा, विल फ्यूचर सिंपल में यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। फिर हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में विल और बी, जो बी है चूँकि कंटिन्यूस है तो बी तो आता है, लेकिन बी की ना प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होगी ना पास्ट फॉर्म यूज़ होगी ना परफेक्ट फॉर्म यूज़ होगी। बी की इस दफ़ा में यूज़ होगा बी की बेसिक फॉर्म जो कि बी इटसेल्फ है। फिर हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो यहाँ पर विल के साथ चूँकि परफेक्ट में फिक्स होता है हैव लगता है तो विल के साथ यहाँ पर हैव लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ऑल टेंसेस। अब चलते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी किस टेंस में यूज़ होगी। इसको समझना नहायत ही आसान है, सिर्फ आपने दो टेंसेस समझ लेने, बाकी सब आसान हो जाएगा। और वो दो टेंसेस कौन से हैं कि हमें सबसे पहले समझना है कि फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल एंड सिंपल पास्ट टेंसेस, यानी कि हम प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल टेंसेस के अंदर जो फॉर्म्स यूज करते हैं वो समझ जाएं। बाकी सारे टेंसेस में सिर्फ एक ही फॉर्म यूज होती है, किसी भी एक टेंस में एक फॉर्म, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल वो वाहिद टेंसेस हैं जिसमें वर्ब की फॉर्म्स वेरी कर रही होती हैं। जैसे यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी मेन वर्ब, जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें वर्ब की एस फॉर्म यूज होगी। लेकिन यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ये ज़रूर लिखा है, नहीं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पे अप्लाई होगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव और क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लग जाता है, तो इसलिए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल में द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब
इज यूज इन पास्ट सिंपल बट इन अफर्मेटिव्स ओनली। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होगी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव में एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल की डिड के साथ, यानी डिड जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। दिस इज द रूल। ये वेरिएशन होती है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंसेस के अंदर। दूसरे सिंपल की अगर मैं बात करूं फ्यूचर सिंपल की, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, यानी बेसिक फॉर्म, चूंकि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। अब हम चलते हैं आगे और आपको ये बताते हैं कि फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब्स यूज्ड इन ऑल परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंसेस, के वर्ब की फॉर्म फिर परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंसेस में किस तरह से होगी। तो ये जहन नशीन कर लें इस बात को कि भले परफेक्ट टेंस किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वो अपने अपने सर्टन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरीज की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस तरह से जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो अपने अपने सर्टन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म लेकर आते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म कह सकते हैं, आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेज एंड देयर हेल्पिंग वर्ब्स एंड देयर वर्ब्स। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, जहन नशीन कर लें, इसके लेक्चर के अहम पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको दिन में 2 से 3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो ये टेंसेज के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, वो आपके जहन में बैठ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इससे आपने थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये था आज का लेक्चर आपके लिए फ्रॉम द साइड ऑफ योर ग्रामर गुरु, और अब आपकी बारी है, करें अपनी एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएं और एक्सरसाइज मुकम्मल करके सबमिट कीजिए grammarguru.gg@gmail.com पर। आपका गुरु आपकी ग्रामर की गलतियों को सुधारने में आपकी मदद करेगा। अगर कोई भी पॉइंट या लेक्चर का कोई भी हिस्सा आपको समझ नहीं आया, या आपको किसी और ग्रामर टॉपिक को समझने में गुरु की मदद दरकार है, या फिर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दें। ग्रामर गुरु विल श्योरली रिस्पॉन्ड यू। आप गुरु को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स गुरु की जानिब से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। टेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए ग्रामर गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।